दुनिया में एक मंत्र ऐसा भी है जो आपके हर ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकता है। आपका हर सपना सच हो सकता है। सनातन धर्म में जिस मंत्र को महामंत्र की संज्ञा दी गई है वो कोई और नहीं बल्कि गायत्री महामंत्र है। गायत्री को वेदों की माता कहा गया है। गायत्री महामंत्र अलग अलग प्रकार से है। 28 प्रकार की, छोटा गायत्री, बड़ा गायत्री, हनुमान गायत्री, सूर्य गायत्री, इस प्रकार से अलग अलग गायत्री मंत्र है। लेकिन आज हम जिस गायत्री के बारे में बात करेंगे वो है सवितुर गायत्री, जिसे सावित्री भी कहा जाता है, गुरु मंत्र भी कहा जाता है और मुख्य गायत्री भी कहा जाता है। गायत्री के बारे में हम बात करें उससे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि किसी भी मंत्र का सही उच्चारण करना बहुत आवश्यक होता है। अगर मंत्रों का गलत उच्चारण किया जाए तो मंत्र शुभ परिणाम देने की जगह गलत परिणाम देना शुरू कर देते हैं। और मैंने वैसे तकरीबन अपनी लाइफ में देखा है कि लोग मंत्र जाप करने के बावजूद भी, घरों में यंत्र लगाने के बाद भी और तरह तरह के उपक्रम करने के बाद भी अपने जीवन से दुखों को नहीं हटा पाते हैं, क्योंकि उन्हें उनका साइंस नहीं पता है और जिसकी वजह से जिसे वो समाधान के रूप में लाए थे वही उनके लिए समस्या बन जाता है। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि हर चीज़ को आप पहले समझें, सीखें और फिर उसके बाद जीवन में अपनाने की कोशिश करें। मैं जयवीर जियान, लोग मुझे श्री सद्गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। आई एम अ मंत्रा साइंस एक्सपर्ट। मैंने अपने जीवन के 17 से अधिक वर्ष मंत्र साधना में बिताए हैं और मेरा ये मानना है कि मंत्रों के द्वारा हर समस्या का समाधान हो सकता है, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, मेंटल प्रॉब्लम्स हो, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है मंत्र। गायत्री मंत्र के उच्चारण और उसके बेनिफिट्स को हम देखें, कैसे गायत्री को किया जाना चाहिए। उससे पहले आइए गायत्री के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री का अर्थ भी इसी तरह गायत्री के अंदर ही छिपा हुआ है। जब भी किसी अर्थ को समझना होता है तो हमें उसका संधि विच्छेद करना पड़ता है। ओम भू भुव स्वः तत् सवितु वरेण्यम भर्ग देवस्य धीमहि धिया यह न प्रचोदयात्। सबसे पहले है ओम, द प्राइमल साउंड, जिसके अंदर क्रिएशन, निर्माण, प्रिजर्वेशन, संरक्षण, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, यानी सृजन, पालन और विध्वंसन, तीनों का संयोजन है। तीनों जिसमें जुड़े हुए हैं, तीनों जिसमें निहित है, वो है ओम। उसके बाद आ जाता है भू। भू का अर्थ है भूलोक। भुव यानी अंतरिक्ष लोक, स्वः यानी स्वर्गलोक। लोक का मतलब होता है लोचन, दैट वी सी। हम ब्रह्मांड के अंदर हैं और ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जिस तरह से बाहर में लोक है, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक, उसी तरह हमारे भीतर भी ये तीनों लोक समाहित है। धीरे धीरे आप समझेंगे कि कैसे गायत्री आपको नीचे लोक से ऊपर लोक की ओर जाने की ओर, ग्रॉस टू सटल की जर्नी को, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। धीमहि हम ध्यान करते हैं किसका? तत्भर्ग, यानी उस तेज का, उस ब्रिलियंस का। किस ब्रिलियंस का? वरेण्यम भर्ग, यानी हाईएस्ट ब्रिलियंस। हाईएस्ट ब्रिलियंस किसकी? देवस्य, यानी देवता की, दिव्यता की। कौन से देव की? सवितु देवस्य वरेण्यम भर्ग, यानी जिसने जीवन को जन्म दिया, जिसने लाइट को जन्म दिया। वाय प्रचोदयात, प्रोपेल और ड्राइव, वो हमें आगे बढ़ा सके। न धिय, यानी हमारे माइंड को। इन विच डायरेक्शन? भू भुव स्वः, यानी भूलोक से स्वर्गलोक की ओर। धीमहि तत् वरेण्यम भर्ग सवितु देवस्य य प्रचोदयात् न धिय भू भुव स्वः। गायत्री मंत्र में जिन चीज़ों का हम गलत उच्चारण करते हैं, इन चीज़ों का और इन शब्दों का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। जैसे भ को ब बोल दिया जाता है,
भर्गो है बरगो नहीं, भू है बू नहीं, भूवः है बुवः नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ध को द बोल दिया जाता है, धीमहि है दीमहि नहीं। कई जगह पर द को ध बोल दिया जाता है, देवस्य है देवस्य नहीं, स्य है श नहीं, देवस्य। इन उच्चारणों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। स होता है श नहीं, और सुवह नहीं स्वह। प्रचोदयात प्रचोदयात नहीं, न के बाद विसर्ग लग जाने के कारण यहाँ फ का उच्चारण नहीं प का ही होगा, इसलिए प्रचोदयात। इन उच्चारणों का ज़रूर ध्यान रखें। गायत्री मंत्र के शुद्ध उच्चारण पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके जाप से आपका मस्तिष्क तंत्र बदल जाता है। आपके थॉट्स जो है वो रियलिटी में बदलने लगते हैं। इस मंत्र के जाप से सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है। जो आपके थॉट्स होंगे वही आपके सामने रियलिटी बनने शुरू हो जाएंगे, और इसलिए शुद्ध उच्चारण का होना और शुभ विचारों का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गायत्री मंत्र की जाप के लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। गुरु का सानिध्य, गुरु के द्वारा इनिशिएशन किया जाना ज़रूरी माना जाता है, ताकि वो पहले आपको जांच ले, परख ले, क्योंकि जो भी आपके विचार होंगे वो सच्चाई बन जाएगी। गायत्री महामंत्र का जाप आपको अनेकों लाभ देता है, जैसे मानसिक शांति मिलती है, इनर स्टेबिलिटी आती है, कामनेस आती है, आपका मस्तिष्क तंत्र बदलना शुरू हो जाता है। जो गायत्री का जाप करता है वो जिस तरह के भी विचारों में होता है उन विचारों को क्रिएट करना शुरू कर देता है, यानी रियलिटी में वैसी चीज़ें होने लगती है। इसलिए गायत्री महामंत्र के जाप के दौरान अपने विचारों को सही रखना, शुद्ध रखना, पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा होने लग जाएगा। ये गायत्री की ताकत है। गायत्री का जाप करने से आपकी जितनी भी हेल्थ इश्यूज़ है, शारीरिक बीमारियां हैं, रोग है, ये सारे दूर होने शुरू हो जाते हैं। बीमारियों को ख़त्म किया जा सकता है गायत्री के जाप से। आप अगर किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, किसी भी प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, तो आपको गायत्री की आराधना शुरू कर देनी चाहिए। मुझे तो लगता है आपकी हर समस्या से मुक्ति के लिए गायत्री एक बेहतरीन समाधान हो सकता है। चाहे किसी भी तरह की एक प्रॉब्लम्स का नाम लेता जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इन शॉर्ट कह देता हूं कि हर समस्या का समाधान है गायत्री मंत्र। और गायत्री के ढेरों लाभ है। आप बस गायत्री का जाप शुरू कर दीजिए, आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। गायत्री मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप भक्ति के तौर पर इसकी आराधना कर रहे हैं तो आप स्वयं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी सिद्धि करना चाहते हैं या कोई लक्ष्य लेकर इसका अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। गायत्री मंत्र का जाप साफ और सूती वस्त्र पहनकर करें। आसन जो है वो कुश का होना चाहिए, या आजकल रेडीमेड जो पूजा के लिए आसन आते हैं उन्हीं आसन वो आप चूज़ कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला या फिर चंदन की माला, इससे आप प्रारंभ करें। सुबह के समय अगर आप जाप कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में मुख रखें, और अगर शाम के समय कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा में मुख रख के गायत्री मंत्र का आराधन करें। सात्विक आहार लेना है और थॉट्स को साधना के दौरान हमेशा पॉजिटिव बना के रखना है। गायत्री मंत्र के लिए कहा जाता है गायंतम त्रायते इति गायत्री, वन हु चांट्स इट, इट लिबरेट्स हिम। गायत्री मंत्र आपको भीतर से उन्मुक्त करता है। गायत्री मंत्र आपकी अध्यात्म की जर्नी को आसान बनाता है। गायत्री मंत्र आपके जीवन की हर दुविधा को सुविधा में बदल देता है। ये गायत्री की ताकत है। आइए अब गायत्री का उच्चारण कैसे करना है ये जान लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को अपने जीवन में अपना कर देखिए और आपके जीवन में जो भी सकारात्मक परिणाम, अगर आप पहले से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और आपने उसका प्रभाव देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अभी से शुरू करते हैं और क्या परिणाम आपको मिलता है उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मंत्राज के बारे में और भी वीडियोज़ लेकर मैं आपके बीच में आऊँ तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अन्य मंत्रों को आपके बीच लेकर आता रहूँ।